सबको जय मसीह की एक और बार आप लोगों के सामने परमेश्वर का पवित्र वचन को ले आने के लिए प्रभु ने मदद किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। दूर और नज़दीक बैठकर परमेश्वर का वचन को सुनने वाला सारे प्रभु का दासी दास से बच्चे सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, उसके लिए निर्गमन की किताब उसका 15वां अध्याय उसका 26वां आयत हम पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगे करने वाला यहोवा हूँ। आज हम मिलकर के परमेश्वर के संगति में सीखने वाली बात है, यही है उसका शीर्षक में बताना चाहते हैं। हमारे परमेश्वर चंगा करने वाला है, चंगा करने वाला परमेश्वर इन दिनों में हमारे जीवन में एक चंगाई के लिए हम प्रार्थना कर रहा है। देश में एक बीमारी फैल रहे हैं, इस बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, वो कम नहीं हो रहा, लेकिन हमारे लिए एक चंगाई की ज़रूरत है। इस वचन के आधार से कुछ बात मैं आपको शेयर कर परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम देख सकते हैं निर्गमन की किताब उसकी इतिहास इस प्रकार बताते हैं। इस्राएल लोग जब मिस्रैम में था, मिस्रैम से परमेश्वर के संग में प्रार्थना किया हुआ इस्राएल लोगों का उस चिल्लाहट और रोना आंसू परमेश्वर ने देखा और उनको छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति को परमेश्वर ने तैयार कर वहाँ भेजा। उसका नाम है मूसा। मूसा ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है, दर्शन को प्राप्त किया है, परमेश्वर से बातचीत किया है, परमेश्वर भी उनसे बात किया और एक जिम्मेदारी देते हुए उनको भेज रहे हैं। परमेश्वर हर वक्त अपने प्रजा को सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। हम बाइबल के अंदर जब पढ़ते हैं, अपने लोगों को परमेश्वर हर वक्त चलाते हैं और उनको ज़रूरत बात पूरा भी करते हैं। जहाँ उनको ताड़ना देना है वहाँ ताड़ना भी देते हैं, जहाँ उनसे बातचीत करना है वहाँ बातचीत भी करते हैं, जहाँ उसका कमी है वो कमी भी परमेश्वर बोलते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं परमेश्वर के एक वायदा यहाँ हम पढ़ा है, आज पढ़ा हुआ आयत के अंदर परमेश्वर के एक वायदा है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, सबसे पहली बात है परमेश्वर का बात को या वचन को सुनना। इन दिनों में हम देख सकते हैं लोगों को वचन सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि वचन सुन करके और परमेश्वर का बात को पालन करना है, व्यवस्था जो लिखा है उसके आधारित चलना है। उनके मन के अंदर कोई ऐसी प्रकार की आशा नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता है, यदि आपका परमेश्वर आपको चंगाई करना है, यदि आपका परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देना है, यदि आपका परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कार्य करना है, परमेश्वर का वचन को सुनना जरूरत है। यहाँ परमेश्वर इस्राएल लोगों के सदिया मूसा के साथ कुछ बातचीतें करते हैं। 14 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, 14 अध्याय में एक बड़ा समस्या के सामने किया हुआ इस्राएल लोगों का एक पिक्चर वहां हम देख सकते हैं। ये कौन सा समस्या था? लाल समुद्र के सामने परमेश्वर के संगति में रोया हुआ, परमेश्वर के संगति में ललकार किया हुआ, परमेश्वर के संगति में बलवा किया हुआ एक झुंड। कई लोग मुसीबत को देखकर रोते हैं, कई लोग मुसीबत को देख करके दूसरों को बुराई बोलते हैं, कई लोग मुसीबत को देख करके उनको चलाने वालों का गलती बोलते हैं। हम कई कैटेगरी के लोगों को हम देख सकते हैं। इधर हम देख सकते हैं उस जगह में भी परमेश्वर किसी एक के लिए कार्य नहीं किया, परमेश्वर सबके लिए इक्वल कार्य किया है।
उस झुंड में से यहोवा परमेश्वर का बात सुनने वाला भी लोग थे, उनके खिलाफ बोलने वाले लोग थे, परमेश्वर को हर वक्त शर्मिंदा करने वाला भी लोग थे। लेकिन वहां हम देख सकते हैं जब लाल समुद्र को दो भाग किया है, वहां जो बुराई बोला हुआ लोग भी बच गया और वहां आंसू बगाए हुए लोग भी बच गया है, परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो गया हुआ लोग भी बच गया। इसके अर्थ यही है, परमेश्वर को कोई पैशुअलिटी नहीं है, किसी एक के लिए परमेश्वर कार्य करे ऐसा नहीं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहते हैं, आगे परमेश्वर उनके सामने रखा हुआ बात क्या है? मैं तुम्हें चंगाई करूंगा। किस विषय के ऊपर चंगाई करेंगे? 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं, मैं उस लाल समुद्र से और पार करके आए हुए लोग परमेश्वर के संगत में स्तुति गीतों को गाया। 15 अध्याय की शुरुआत से लेकर उसका अंत तक हम देख सकते हैं, उसका शुरुआत से लेकर के उसका 21वां आयत तक हम देख सकते हैं परमेश्वर के संगति में लोग आनंद के साथ स्तुति किया हुआ विषयों के बारे में लिखा है। अपने दुश्मन को परमेश्वर ने हराया, दुश्मन के ऊपर जीत दिया है। कभी हम बचेगा नहीं करके सोचा हुआ जगह में परमेश्वर उनको बचाया, कभी रास्ता नहीं खोलेगा करके सोचा हुआ जगह में उनके लिए रास्ता खोला, कभी भी हम उस गुलाम से बाहर नहीं आएगा करके सोचा हुआ लोगों के जीवन में आज़ादी मिला है। उन्हीं विषयों के बारे में और उनके विरोधी, उनके खिलाफ बोला हुआ बातों को भी याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करने वाले एक झुंड, उनके सामने एक और परीक्षा आया है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, इन दिनों में आपको कई समस्या के ऊपर परमेश्वर ने जीत दिया होगा, उसका स्तुति आराधना आप जरूर करते होंगे, लेकिन परमेश्वर आगे आपको एक परीक्षा के अंदर डालेगा तो आपका परिस्थिति किस तरह है। यहां हम देख सकते हैं उन लोग मरुभूमि में सफर करते हुए, वहां लिखा 3 दिन तक, उसका 22 आयत जरा पढ़िएगा। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। उन लोगों मरुभूमि के सफर में 3 दिन तक पानी का सोता नहीं मिला। तो क्या बात हुआ? फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। देखो, ये देखकर वो लोग मूसा के खिलाफ बकबक करने लगा या उसके विरुद्ध बात करना शुरू हो गया। मैं आपको पूछना चाहते हैं, बीते दिनों में, बीते समय में आपके जीवन में क्या बात हुआ? क्या आप इस बात को भूल गए? बीते दिनों में, बीते समय में आपके लिए एक समस्या खड़ा था, उस समस्या को परमेश्वर ने दूर किया। आपके खिलाफ लोग खड़े थे, परमेश्वर ने उसको दूर किया। आपके बुराई लोग बोलते थे, परमेश्वर उसको दूर किया। आप नाश होने वाला वक्त पर था, परमेश्वर उस समस्या को दूर कर दिया। लेकिन इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? आपके लिए पीने को पानी नहीं मिला तो क्या बात हो रहे हैं? वो मूसा के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ हो गया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आगे आयत में जब आप पढ़ के आते हैं, वहां इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने उनका परीक्षा लिया है। एक समस्या खत्म होने के बाद आप हमेशा ये नहीं सोचना सारे समस्या खत्म हो गया, ऐसा नहीं। विश्वास जिंदगी में घड़ी घड़ी आपके विरुद्ध प्रॉब्लम हो सकते हैं, घड़ी घड़ी आपके विरुद्ध समस्या खड़ा हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर के संगति में आप व्यवस्था के अनुसार चलो तो हर प्रकार की प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको जीत दिला सकते हैं। इधर हम देख सकते हैं लोग क्या कहते हैं, बीते दिनों में परमेश्वर किया उपकारों को भूल गया। समस्या आने पर कई लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, आपका परमेश्वर कहाँ है? आपका परमेश्वर क्यों कुछ नहीं करते हैं? बीते दिनों में मुझे
एक व्यक्ति का मैसेज आया, बोल रहे आपका जीसस क्या कर रहा है, आपका जीसस क्या कार्य कर रहा है। मैंने आपको बोलना चाहते हैं, हमारे परमेश्वर वक्त पर वो कार्य करने वाला है। हम उस पर भरोसा रखते हैं, वो जरूर हमारे लिए कार्य करेंगे। हम उसके ऊपर पूरी तरह विश्वास करने वाला है। चाहे हम इस दुनिया में नष्ट ही हो जाए, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन हम उसके विश्वास में हम मजबूत रहने वाले हैं। यहां हम देख सकते हैं, प्रॉब्लम से पहले लोगों को कई ऐसे बातें नहीं दे, समस्या को देखकर वो लोग कभी इस प्रकार की बात नहीं किया, लेकिन इन दिनों में लोग आपके खिलाफ है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर का समय आ रहे हैं, परमेश्वर अपना कार्य पूरा करेंगे। यहां हम देख सकते हैं, लोगों को दूसरे परीक्षा है, उनके सफर में मारा नामक जगह, वहां का पानी खारा था, वो पानी वो पी नहीं सका, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके लिए कार्य किया है। मारा का पानी को परमेश्वर ने मीठा बनाया। परमेश्वर को आपके प्रति जिम्मेदारी है, आपके बारे में परमेश्वर को ध्यान है। मैं आपको बोलना चाहते, आपके सफर में आपके प्रति परमेश्वर को जिम्मेदारी है, जरूर वो परमेश्वर कार्य करने वाला। लेकिन लोग अपने स्वभाव बदलाते नहीं। इन दिनों में इस वचन को सुनने वाला और इस दुनिया में होने वाले बातों को देखकर मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप लोग इस बात को ध्यान से सुनते होंगे। सुनने वाला एक व्यक्तियों को बोलते हैं, यदि आपका स्वभाव में बदलाव हो गया तो, यदि आपका बर्ताव में बदलाव हो गया तो परमेश्वर आपको जरूर इस मुसीबत के अंदर से बाहर ले आएंगे। हम इन दिनों में प्रार्थना करते हैं, देश में परमेश्वर तो चंगाई भेजे। इधर हम देख सकते हैं कई प्रकार की चंगाई आपको क्यों नहीं मिलता। इधर उसके आयत इस प्रकार लिखा है, उसके 26 आयत का पहले सेंटेंस जरा पढ़िएगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, अपना परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन मन से सुनना। ध्यान से इस बात को देखना, आप परमेश्वर चाहते हैं प्रभु का वचन आप तन मन से सुने। बीते दिनों में वचन सुनने के लिए कईयों को समय नहीं था, कई लोग बिजी थे, कई लोग अपने अपने कामों पर अपने बिजनेस में व्यस्त थे। लेकिन इन दिनों में घर बैठकर कई लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। धन्यवाद, परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष करे वचन पढ़ते हैं। तो यदि बीते दिनों में आप इसी प्रकार कार्य करता होता तो कई प्रकार की मुसीबत आपके परिवार के अंदर से ठल जाते, आपका देश से ठल जाते, आपका जो नौकरी की जगह में से कई विषय ठल जाते। लेकिन यहां वचन क्या लिखा है, तन मन से। वचन को किस तरह आप सुनना है, तन मन से। उसमें कोई भी मन में कोई कोड ना रखे, मन की अंदर कोई प्रकार की और बातों को ना रखे, परमेश्वर को ही रखते हुए वचन को सुने। आगे क्या लिखा है, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, जो उनके दृष्टि में ठीक है वो काम करे। इन दिनों में दुनिया में हम देख सकते हैं परमेश्वर लोगों से क्रोध हुआ है। परमेश्वर का क्रोध अभी देश में चल रहा है, परमेश्वर का गुस्सा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लोग नहीं चल रहे। उसके ऊपर एक और बात में बोलना चाहते हैं, इस बीमारी फैलने के द्वारा कई ऐसे भी बात है कि कई लोग सच्चाई को समझकर प्रभु की ओर भी आ रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष करे। इस वचन हम पढ़ते हुए वो इस प्रकार लिखा है किस तरह कार्य करना है, और जो उसके दृष्टि में ठीक है वो ही करे। अब जो काम करते हैं तो परमेश्वर के दृष्टि में ठीक काम करे। सदोम गोमेरा को परमेश्वर ने नाश क्यों किया? परमेश्वर के दृष्टि में वो लोग ठीक काम नहीं किया, वो लोग पाप करने लगे,
वहां हम देख सकते हैं कई प्रकार की गंदे काम उस देश में फैलने लगे। इन दिनों में हम देख सकते हैं कई देश के ऊपर परमेश्वर का क्रोध क्यों है। परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार लोग नहीं चल रहे हैं। पाप का उस अशुद्धताई में लोग फंस चुका है। हमारे देश में भी नियम चेंज हो चुका है। कई व्यवस्था को चेंज कर दिया गया है। मनुष्य जो नहीं करना है उस काम को कर रहा है। किस तरह के पाप देश में फैल रहे। इन दिनों में हम देख सकते हैं लड़का लड़कियों के बीच में शादियां होते थे पहले समय में, लेकिन इन दिनों में लड़का लड़कों को शादी करते हैं, लड़की लड़कियों को शादी करते हैं। यह परमेश्वर का वचन की व्यवस्था के खिलाफ है। सदोम गोमेरा में हो गया हुआ पाप यही था। इसकी वजह से परमेश्वर देश में चंगाई नहीं भेजते हैं। यदि आपके जीवन में चंगाई हो ना, परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा काम करे। सबसे पहली बात, परमेश्वर का वचन को तन मन से सुने। दूसरी बात, इस प्रकार लिखा है उनके दृष्टि में ठीक वही करे आगे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। उसका आज्ञाओं को कान लगाए। क्या बोलना चाहते परमेश्वर? उनकी आज्ञाओं का कान लगाओ। जो आज्ञा परमेश्वर दिया है उस आज्ञा के अनुसार चले। दुनिया में अच्छी बात कहने वाले लोग हैं, लेकिन स्वभाव में उनको चेंजेस नहीं है। वचन में इस प्रकार लिखा है तुम क्या करना चाहिए, और उसकी उस आयत फिर से पढ़िएगा, और उसकी सब विधियों को माने। सब विधियों को माने। परमेश्वर की विधि, परमेश्वर की व्यवस्था, वचन में जो व्यवस्था दी व्यवस्था के अनुसार चले तो आपके ऊपर महामारी नहीं आएंगे, आपके ऊपर कोई बीमारी आएगा नहीं। अगर व्यवस्था के विरुद्ध आप चलते हैं तो वो बीमारी आपके ऊपर आएंगे। इधर वचन क्या लिखा, फिर से पढ़िएगा। और उसकी सब विधियों को माने, और उसके सब विधियों को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं। देखो वचन में लिखे मिस्रियों में भेजा। आपको पता है मिस्रों में इस्राएल जन लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने क्या क्या रोग भेजा, क्या क्या जो विपत्तियों को भेजा करके हम वचन में पढ़ते हैं। 10 विपत्तियों को भेजा है। क्यों भेजा है? इन लोगों को छुड़ाने के लिए। इन दिनों में जो बीमारी इसलिए फैले हुए हैं, कईयों को परमेश्वर छुड़ाना चाहते हैं, कईयों के कई बंधन से परमेश्वर आजाद करना चाहते हैं। इन दिनों में घर बैठे हुए परमेश्वर को आराधना करते हैं, कई प्रकार के कनेक्शन से लोग बाहर आ गया, कई अशुद्ध कामों से लोग बाहर आ गया, कई गलतियों से कोई बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था इन लोगों को उस प्रकार की बंधन से, गुलाम से बाहर लेके आए। मैं आपको बोलना चाहते हैं इन दिनों में आए हुआ विपत्ति, समस्या आपको नाश करने के लिए नहीं, आपको परमेश्वर की और फिर से करीब ले आने के लिए। कई समय परमेश्वर भलाई करने के बाद भी हम उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इस वचन के आधारित मैं आपको बोलना चाहते हैं परमेश्वर फिर से आपको अपनी ओर ले जाना चाहते हैं, आपका करीब रहना चाहते हैं। हमारे परमेश्वर प्रेमी है, हमें हमेशा के लिए नाश करने के लिए वो नहीं चाहते। उनमें से उस अशुद्धताई से जो लोग छूट जाए उनको बचाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। कई लोग इन दिनों में भी कई अशुद्धताई से, कई पाप से बाहर नहीं आ रहे। इस वचन के अनुसार मैं आपको बोलना चाहते हैं परमेश्वर के विधियों का पालन करो तो जरूर आपके जीवन में चंगाई होगा, जरूर आपके जीवन में छुटकारा होगा। आगे आयत पढ़िएगा, फिर से पढ़िएगा। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, तो जितने रोग में मिस्रियों में भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। देखो, तुझ पर ना भेजूंगा। इस वचन सुनने वाला मेरे भाई बहन, में आपको बोलना चाहते हैं हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए तैयार हो जाए। आपके विरुद्ध जो प्रॉब्लम आ रहा है,
मैं आपको बोलना चाहता परमेश्वर के वचन को पकड़कर उस वचन की आधारित जिंदगी बिताने के लिए अपने जीवनों को प्रभु की हाथ में समर्पित करें। आने वाले हर प्रकार की बीमारियां, आने वाले हर प्रकार की समस्याओं से जरूर आप आजाद हो जाओगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को व्यवस्था क्यों देते हैं, परीक्षा क्यों देते हैं? परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं। कई लोग बोलते हैं ये परीक्षा इसलिए मेरे जीवन में आते हैं, परमेश्वर मुझे नहीं करता, परमेश्वर मुझे छोड़ दिया। मैं आपको बोलना चाहते हैं अगर परीक्षा आते हैं तो आपको उस परीक्षा में जीत पाना है, क्योंकि इस परीक्षा से जीत पाएगा तो आप एक नया स्टेप में खड़ा हो सकते हैं। परीक्षा है, ये समस्या जो आते हैं वो आपके लिए एक परीक्षा है, आपको सुधारना चाहते हैं। अभी एक क्लास में बच्चा पढ़ाई करने के बाद उस बच्चे को टेस्ट देते हैं, एक परीक्षा देते हैं। वो परीक्षा क्यों करते हैं? आगे एक नया क्लास में प्रवेश होने के लिए एक 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 तरीका है। मतलब पहले क्लास में रहने के लिए नहीं, आपको नेक्स्ट स्टेप में खड़ा होना है। आपके जीवन में जो परीक्षा आते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप में खड़ा होना है। मतलब यहां जीतेगा तो नेक्स्ट स्टेप आपको मिल जाएगा, उधर जीत कर नेक्स्ट स्टेप। एक विश्वासी की जिंदगी में हर वक्त परीक्षा हो सकते हैं, लेकिन आपको उसके ऊपर जीत पाना है। मैं आपको बोलना चाहते हैं कई लोग 100% मार्क लेके पास हो जाते हैं, कई लोग थोड़ा बहुत मार्क लेकर पास होते हैं, कई लोग जीतने के लिए या पास होने के कम से कम 5 मार्क लोगों को मिलते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं आने वाला हर परीक्षा में आप डटे रहे और आप अच्छे रीति से पास हो जाए। परमेश्वर ने देने वाला परीक्षा आपको नाश करने के लिए नहीं, जरूर परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए करते हैं। जरूर परमेश्वर आपके जीवन में आने वाले एक विपत्तियों को दूर करेंगे। दूर करने के लिए आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन का पालन करना। सबसे पहले 2-3 बात हम पढ़ करके वहां समाप्त करेंगे। सबसे पहले क्या है? यदि तू हम परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। सबसे पहली बात, परमेश्वर का वचन को जो परमेश्वर आपसे बोलते हैं वो तन मन से सुनने के लिए तैयार हो जाए। दूसरी बात क्या लिखा है? और जो उसकी दृष्टि में ठीक है। दूसरी बात, उसका दृष्टि में ठीक है वो काम करे। तीसरी बात, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। उसका आज्ञाओं का कान लगाए। 3 बात आपको करना है। सबसे पहली बात क्या है? परमेश्वर यहोवा का वचन को सुनना है। दूसरी बात, उसके दृष्टि में ठीक काम करना है। तीसरी बात क्या है? उसका आज्ञा का पालन करना है। यदि अगर इस प्रकार आप करते हैं, वचन के अनुसार आप काम करते हैं, जरूर आपके देश में चंगाई होगा, जरूर आपके जीवन में चंगाई होगा, आपके परिवार में चंगाई परमेश्वर भेजेंगे। इस वचन की आधारित परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि आप कोई प्रकार की बीमारी में जूझते हो, कोई प्रकार की समस्या के अंदर हो, कोई प्रकार की प्रॉब्लम आपको इन दिनों में सताते हो, अगर आप परमेश्वर के खिलाफ बलवा किए हो और आपने उनके खिलाफ बातचीत किया हो, प्रभु के संग माफी मांगकर फिर से प्रार्थना करने के लिए तैयार हो, परमेश्वर के नया पोजीशन में आपको लेके जाना चाहते हैं, आपको चंगा कर परमेश्वर की आशीष आपको परमेश्वर भेजना चाहते हैं। आइए मांगों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं। आज तेरे वचन को हमने सुना है, इस वचन की आधारित जिंदगी बिताने के लिए तू हमें मदद कर, सहायता कर। इस पापमय दुनिया में से प्रभु जी अच्छा जिंदगी बिताते हुए, अच्छा कार्य करते हुए आगे बढ़ने के लिए तो हमें मदद कर, सहायता कर। इस वक्त कई लोग बीमारी की परिस्थिति में हैं, कई लोग शारीरिक कमजोरी के वक्त में हैं। इस वचन सुनकर जो आंख बंद किया है, इस वचन को सुनकर लोग अपने छाती पर हाथ रखकर प्रार्थना के लिए अपने सर झुकाया है, परमेश्वर के जीवन में हर बीमारी में चंगाई करे, उनके जीवन में एक छुटकारा तू भेजे। प्रभु इस वक्त जो व्यक्ति सुनते उनके दिल के अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य करे, उनके परिस्थिति तो बदलाए। प्रभु तेरे आज्ञा पालन करते हुए तेरे दृष्टि में अच्छा कार्य करने के लिए और तेरे आज्ञा पालन करते हुए जिंदगी बिताने के लिए अनेक व्यक्तियों को तो मदद करा। तो ऐसा कार्य करने वाला, अपने सामर्थ्य प्रकट करने वाले, धन्यवाद।
सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे।